हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं जय हो ललितं मधुरं वसनं मधुरं ललितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं क्यों ये छोड़ने लायक नहीं है, ये पीने लायक है। और पीने कैसा है? बोले अपने कानों से, कान रूपी दोनों से पीना है। देखो भगवान ने हमारा जो कान है, कान का आकार कैसा दिया? दोने के जैसा, दोना जैसा होता ना, दोने के आकार का कान दिया है। तो इसका जो संबंध है हमारे कानों का कहाँ है? सीधे हृदय से हमारे कानों का संबंध होता है। इसकी जो धमनी है सीधे हृदय में प्रवेश करती है महाराज। इसलिए इसको जो भागवत रूपी कथा है, इसको कानों से पीना है, मुंह से पीने लायक नहीं है, ये कानों से पी जाती है। और इस कान रूपी जो हमारा कर्णपुट है, इसका संबंध सीधे हृदय से है। और हृदय कैसे? हृदय में भगवान विराजमान होते हैं। बोले हम रोज आरती में गाते, क्या गाते हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। रोज आरती के पूर्व में भी और आरती के अंत में भी इस श्लोक को हम गाते हैं। लेकिन श्लोक के अर्थ में कभी विचार किया हमने कि श्लोक का अर्थ आखिर होता क्या है? यहाँ क्या कह रहे हैं श्लोक के अंत में? भवम भवानी सहितम नमामि। कहाँ विराजमान होते हैं? भवम भवानी। शंकर जी और पार्वती कैसे हृदय में विराजमान होते हैं? सदा वसंतम हृदया अरविंदे। कैसे हृदय में भगवान विराजमान होते हैं? बोले जब हृदय कैसा हो जाता है? अरविंद के समान। अरविंद किसे कहते हैं? बोले कमल के फूल को अरविंद कहते हैं। एक पर्यायवाची शब्द है अरविंद। तो अरविंद जो है कैसे कमल को कहते हैं? सफेद रंग के कमल को अरविंद कहा जाता है। कमल के कई प्रकार होते हैं, नील कमल होता है, गुलाबी रंग का कमल होता है, एक सफेद कमल भी होता है। तो उस सफेद कमल को कहते हैं अरविंद। तो सदा वसंतम हृदया अरविंदे। ऐसे सफेद रूपी कमल, हृदय रूपी कमल में जो सफेद हो गया हो। और सफेद कैसे होता है कमल? जो हमारा हृदय सफेद कैसे? क्योंकि हमारे हृदय में अनेकों प्रकार के दोष हैं। काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर, इच्छा, ये अनेक प्रकार के दोषों में भगवान विराजमान नहीं होते। तो भगवान कैसे हृदय में विराजमान होते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र नवावा। मोहि कपट छल छिद्र नवावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र नवावा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तो भगवान कैसे कमल में, कैसे हृदय में विराजमान होते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा।
मोहि कपट छल छिद्र न भाव। छल छिद्र कपट जहां नहीं होता वहां भगवान विराजमान होते हैं। इसलिए भगवान सफेद रंग के हृदय में विराजमान होते हैं। तो सफेद हृदय हमारा कैसे बनेगा? जब हम इन कानों से भगवान की कथाओं को सुनेंगे, और कथाओं को सुन करके कान हमारा हृदय क्या हो, कान का कहां सीधे सीधे कान की धमनियां कहां जाती हैं? हृदय में जाती हैं। तो कानों से सुनने के बाद, भगवान की कथाओं को सुनने के बाद हमारा हृदय अरविंद के समान सफेद हो जाएगा। तब यहाँ भगवान आकर के विराजमान होंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हरि शरणं 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 हरि शरणं। आ नहीं गया। और भगवान ने क्या किया? टूटे हुए रथ में एक पांव नीचे रखा, एक पांव ऊपर, रथ के ऊपर। कहीं एक नजर से अर्जुन की तरफ देख रहे हैं, एक तरफ नजर से भीष्म पितामह की तरफ देख रहे हैं, कहीं अर्जुन को अंतिम बाण ना मार दे, अर्जुन के प्राण ना ले लें। तो भीष्म पितामह को मारने के लिए भगवान ने वो नीचे जो रथ का पहिया गिरा था उसके हाथों, अपने हाथों में उठा लिया। और जैसे ही भीष्म कृष्ण कन्हैया ने वो रथ का पहिया अपने हाथों में उठाया और उसको घुमाते हुए और भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़े, उसी समय भीष्म पितामह ने अपना धनुष भगवान के चरणों में डाल दिया। महाराज मैं तो बस यही चाहता था, मैं अर्जुन को मारना नहीं चाहता महाराज, लेकिन आपसे शस्त्र उठाना चाहता था। आपने शस्त्र उठा लिया और आप हार गए और मैं जीत गया। देखो भगवान भक्तों के लिए हार भी स्वीकार कर लेते हैं, अपने वचन को तोड़ भी देते हैं। उसी दृश्य को याद करते करते भीष्म पितामह के शरीर से प्राण निकले और भगवान कृष्ण के चरणों में समा गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भजन कर ले भाई, कर धर्म की कमाई, जय हो। तेरे नाव लागी जल पार तक मिल चलो सहारा। अरे भजन कर ले भाई, कर धर्म की कमाई, तेरे नाव लागी जल पार तक मिल चलो सहारा। भजन कर ले भाई, कर धर्म की कमाई, तेरे नाव लागी जल पार तक मिल चलो सहारा। तेरी नाव लागी जल पार तक मिल चलो सहारा। छाती दिनों बतौनो दिल के लगे रोनो, छाती दिनों राजा के समान प्रजापालक होगा और राम के समान ब्राह्मण भक्त होगा, शिवी के समान शरणागत वत्सल होगा, राजा भरत के समान यज्ञ करने वाला होगा, अग्निदेव के समान अक्षय तेज वाला होगा, रंतिदेव के समान उदार चरित्र वाला होगा, समुद्र के समान गंभीर होगा, सिंह के समान पराक्रमी और प्रहलाद के समान भगवान का भक्त होगा। लेकिन राजन इसकी कुंडली में एक योग बड़ा खराब है। बोले कौन सा योग महाराज? बोले इसकी कुंडली में जो है इसकी जो मृत्यु होगी वो सर्प के काटने से होगी महाराज। जब ये बात कही तो युधिष्ठिर जी महाराज को बड़ा दुख हुआ। महाराज क्या ऐसा, ये भगवान का भक्त आप कह रहे हो, लेकिन ऐसा क्या कार्य करेगा? बोले ब्राह्मण के श्राप से और सर्प के काटने से इसकी मृत्यु होगी। तब युधिष्ठिर जी को चिंता होगी। तब बोले कोई उपाय बताइए। बोले महाराज उपाय कुछ नहीं, साक्षात भगवान सुखदेव जी महाराज आकर के इसको भागवत की कथा सुनाएंगे और इसका उद्धार हो जाएगा। तब जो है ये राजा परीक्षित बड़े होने लगे। इधर भगवान को लेकर के बद्रीनाथ से आगे आज भी जो है स्वर्गारोहिणी यात्रा माणा गांव से आगे को है, तो वहां से एक एक करके जाते गए और एक एक करके मृत्यु उनकी हो गई, शरीर समाप्त हो गया।
अंत में युधिष्ठिर जी भगवान धर्मराज के अवतार थे, वो इसी शरीर से साक्षात धर्मराज के पुरी में पहुंच गए और इस प्रकार स्वर्गारोहिणी यात्रा करी उन्होंने। और उसके बाद ये राजा प्रेक्षित को राजपाट सौंप करके इधर राजा प्रेक्षित राज्य करने लगे। बहुत सुंदर राज्य है राजा प्रेक्षित का, राम जी के राज्य जैसा राजा प्रेक्षित का राज्य है। और एक दिन राजा प्रेक्षित और वहां पर दूर पर एक काला पुरुष हाथ में जो है तलवार लेकर के और उस गाय को जो है लात से मार रहा है। अब जब ये दृश्य देखा राजा प्रेक्षित से रहा नहीं गया महाराज। राजा प्रेक्षित दौड़ते हुए वहां गए, अरे तू कौन है जो मेरे राज्य में इस प्रकार मेरी गौ माता का अपराध करता है, मैं तुझे आज ही मार डालूंगा। राजा प्रेक्षित ने तलवार निकाल ली। उसी समय जो काला पुरुष था वो राजा प्रेक्षित के चरणों में गिर पड़ा, महाराज त्राहिमाम त्राहिमाम, शरणागत की रक्षा करो महाराज, मैं आपकी शरण में आया हूं। बोले तू कौन है? बोले महाराज मैं कलयुग हूं, अब मेरा समय है। क्योंकि भगवान जब स्वधाम गमन कर गए तो उसी समय इस पृथ्वी मंडल में कलयुग प्रारंभ हो गया। वो भगवान के जाते ही कलयुग आ गया, माने द्वापर सतयुग चला गया, त्रेता चला गया, द्वापर का समय चला गया और अब कलयुग की बारी है। बोले मेरी बारी है महाराज, अब मेरा युग है, मुझे इस पृथ्वी मंडल में राज्य करना है, आप मेरे को मत मारिए, मैं आपकी शरण में आया हूं। बोले तू मेरी यहां नहीं रह सकता। बोले महाराज मुझे 4 स्थान दे दीजिए। राजा प्रेक्षित ने उसको 4 स्थान दे दिए। द्यूतम पानम स्त्रिय शूनाम यत्रा धर्म। सबसे पहले देवहूति का चरित्र सुनाया। प्रजास्यजेति भगवान कर्दमो प्रणो विदः सरस्वत्याम तपसे सहस्राम समादस। सुखदेव जी ने कहा राजा, ब्रह्मा जी की छाया से एक ऋषि उत्पन्न हुए जिनका नाम हुआ कर्दम। ये कर्दम ऋषि भगवान के परम भक्त हुए और अब इनका जब विवाह का समय हुआ तो इन्होंने विवाह के लिए भगवान की तपस्या प्रारंभ करी और 1000 वर्ष पर्यंत इन्होंने तपस्या करी। किसके लिए? एक सुयोग्य पत्नी पाने के लिए इन्होंने तपस्या करी और भगवान इनकी तपस्या से बड़े प्रसन्न हुए और भगवान इनके सामने प्रकट हो गए और इन्होंने वरदान मांगा। ये माययाते हत में दशस्त्वत पादारविंदम भव सिंधुपोतम उपासते कामलवायते साम राशीस कामान्यरेपियस्यो। कर्दम ऋषि ने कहा, हे भगवान मुझे जो है एक सुयोग पत्नी चाहिए, काम पर विजय प्राप्त करने के लिए आप मुझे ये सुयोग्य पत्नी दीजिए। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, सोचने लगे आज तक तो लोग अनेक चीजों के लिए जो है तपस्या करते थे, लेकिन ये पहला ऐसा आदमी है जिसने जो है अपनी पत्नी को प्राप्त करने के लिए तपस्या करी है। बड़े प्रसन्न हो गए। आज तक तो पत्नियां जो है पति प्राप्त करने के लिए तपस्या करती थी, है ना, सोमवार का व्रत, बृहस्पतिवार का व्रत, प्रदोष का व्रत सब पत्नियां करती हैं, कन्याएं अपने पति को प्राप्त करने के लिए। लेकिन ये कर्दम जी ने जो है 1000 वर्ष पर्यंत तपस्या करी सुंदर पत्नी प्राप्त करने के लिए। बड़े प्रसन्न हुए भगवान, उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह गई और उस नेत्रों के अश्रुधारा से एक सरोवर का निर्माण हो गया जिसको कहते हैं बिंदु सरोवर। आज भी जो है वो गुजरात में है बिंदु सरोवर। सरस्वती नदी के तट पर, पहले वहां सरस्वती नदी बहती थी गुजरात में, आज तो लुप्त हो गई, लेकिन उस समय बहती थी। तो सरस्वती नदी के तट पर जो है श्री कर्दम जी ने तपस्या करी, वहां पर बिंदु सरोवर प्रकट हुआ, भगवान से प्रार्थना करी। तब जो है भगवान ने कहा, हे कर्दम ऋषि मैं बड़ा प्रसन्न हूं, आप वरदान मांगिए। बोले महाराज
आप हमारे वहां पुत्र बन करके आइए। करदम ऋषि को वरदान दिया।